हनुमान जयंती कब, क्यों और किस देश में मनाया जाता है? हनुमान जयंती या जन्मोत्सव। हनुमान जी चिरंजीवी और अमर हैं, तो यह जयंती का क्या मतलब? हनुमान जी किसके स्वरूप हैं और उन्होंने धरती पर क्यों जन्म लिया? हनुमान जी का हनुमान नाम कैसे पड़ा और इनके क्या क्या नाम हैं? हनुमान जी ने क्यों रखा अपना पंचमुखी का स्वरूप? हनुमान जी की मूर्ति का रंग हमेशा लाल या नारंगी क्यों होता है? हनुमान जयंती कैसे मनाई जाती है? मंगलवार का दिन बजरंगबली को क्यों समर्पित है? जय बजरंगबली, जय श्री राम। मैं उमेश कुमार झा और मैं आज आपको हनुमान जयंती और हनुमान जी से जुड़ी कुछ खास बातों को बताऊंगा, जिससे आपको इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। साथ ही हनुमान जी से जुड़े कई रहस्यों को बताऊंगा जो अत्यंत रोचक है, जिसे आप शायद ही जानते होंगे, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। हनुमान जयंती या जन्मोत्सव एक हिंदू पर्व है। यह चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था और वे चिरंजीवी हैं, मतलब त्रेता युग से अभी तक जीवित हैं और श्री राम जी का नाम जाप कर रहे हैं। हिंदू ग्रंथों में 8 चिरंजीवियों का उल्लेख है और भगवान हनुमान उनमें से एक है। मान्यता है कि जब देवी सीता को हनुमान जी ने श्री राम का संदेश दिया था, तब इससे प्रसन्न होकर सीता माँ ने उन्हें अजर अमर रहने का वर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी कलयुग के अंत तक श्री राम के नाम और कहानियों का जाप करते हुए इस धरती पर चलेंगे। हनुमान जी को इस युग में पूजनीय माना जाता है और उन्हें अमर मानते हुए ही उनकी पूजा की जाती है। हनुमान जी के जन्मदिन को अधिकांश लोगों द्वारा हनुमान जयंती कहा जाता है और कुछ लोग हनुमान जन्मोत्सव भी कहते हैं और कुछ लोग दोनों कहते हैं। कई लोगों को इसके प्रति अलग अलग विचारधारा है। कुछ लोग सिर्फ जन्मोत्सव इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जयंती मृत लोगों की मनाई जाती है। कुछ जगहों पर कुछ लोगों द्वारा ऐसी भ्रामक जानकारी भी दी जाती है कि जयंती उसकी मनाई जाती है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तो हनुमान जी तो जीवित है, तो क्यों जयंती मनाएं, हम उन्हें जन्मोत्सव क्यों ना कहें, जो कि निराधार और असत्य है। जयंती का जीवित या मृत से कोई संबंध नहीं है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि फिर जन्मदिन और जयंती में क्या अंतर है? तो जन्मदिन और जयंती में अंतर यह है कि जन्मदिन साधारण शब्द है। जन्मदिन साधारण लोगों के इस्तेमाल के लिए शब्द है, जो आम आदमी हर साल अपने खुद के जन्म के दिन को जन्मदिन कहकर मनाता है। जबकि जयंती शब्द का प्रयोग किसी महान व्यक्तित्व की इस धरती पर अवतरण के दिन को बताने के लिए लोगों द्वारा मनाया जाता है। जयंती शब्द का प्रयोग मुख्यतः किसी घटना के घटित होने के दिन की आगे आने वाली वर्षों में पुनरावृत्ति को दर्शाने के लिए किया जाता है। जन्मदिन इंसान खुद मनाता है, जबकि जयंती बड़ी संख्या में कई लोग मनाते हैं और उनकी महानता को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए मनाते हैं। और हमारे हनुमान जी अमर हैं, चिरंजीवी हैं, युगों युगों से जीते आ रहे हैं और कलयुग के अंत तक रहेंगे, ऐसा कहा जाता है। इसलिए आप चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को, जिस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इस दिन को आप हनुमान जयंती या जन्मोत्सव किसी भी नाम से या दोनों नाम से, जिस तरह से आपकी श्रद्धा बने, आप उसी नाम से मना सकते हैं। परंतु ये कहना बिल्कुल असत्य और निराधार है कि जयंती सिर्फ मृत की मनाई जाती है। हनुमान जी को कलयुग में सबसे प्रभावशाली देवताओं में से एक माना जाता है। भगवान हनुमान हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं। उन्हें उनके साहस, शक्ति और सुरक्षा की दिव्यता के लिए माना जाता है। उनकी पौराणिक कथाओं का वर्णन रामायण में विस्तार से मिलता है और उनकी भूमिका संपूर्ण रामायण में प्रसंग में मुख्य थी। उनके बारे में प्रचलित मान्यताओं में उनकी श्री राम के प्रति अटूट भक्ति, श्रद्धा, भावना, उनकी बचपन की शरारतें और माता सीता को खोजने में प्रभु श्री राम की सहायता करना मुख्य रूप से वर्णित है। सिर्फ रामायण ही नहीं, बल्कि महाभारत और अन्य पुराणों में भी हनुमान जी की भक्ति का वर्णन किया गया है। हनुमान जयंती का पर्व नेपाल व भारत में मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी की उपासना करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
आपको बता दूं, पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र है कि हनुमान जी केसरी और अंजना के पुत्र हैं, जो भगवान शिव का अवतार हैं, भगवान शिव के रुद्रा अवतार हैं, और उन्हें शिव जी के अंश के रूप में भी पूजा जाता है। हनुमान जी को पवन सुत के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर राम अवतार लिया, तब भगवान शिव ने उनके साथ रहने के लिए पृथ्वी पर हनुमान रूप में अवतार लिया। विष्णु जी ने श्री राम अवतार के बाद रावण को दिव्य शक्ति प्रदान हो गई, जिससे रावण ने अपनी मोक्ष प्राप्ति हेतु शिव जी से वरदान मांगा कि उन्हें मोक्ष प्रदान करने हेतु कोई उपाय बताया जाए। तब भगवान शिव जी ने श्री राम के हाथों मोक्ष प्रदान कराने के लिए लीला रची। शिव जी ने लीला के अनुसार उन्होंने श्री हनुमान जी के रूप में जन्म लिया ताकि रावण को मोक्ष दिलवा सके। इस कार्य में राम जी को साथ देने हेतु स्वयं शिव जी के अवतार हनुमान जी आए थे, जो कि सदा के लिए अमर हो गए हैं। रावण के वरदान के अनुसार उन्हें मृत्यु के साथ साथ उसे मोक्ष भी दिलवाया। हनुमान जी का नाम जन्म के समय हनुमान नहीं था, बल्कि एक बार उन्होंने सूर्य को कोई मीठा फल समझकर निगल लिया था। तब इंद्र ने सूर्य को मुक्त कराने के लिए वज्र प्रहार किया और उनकी जबड़ा सूज गया हनुमान जी का। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी टूट गई थी। संस्कृत में ठुड्डी को हनु कहते हैं, तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा, क्योंकि हनुमान संस्कृत के हनुमत शब्द से बना है। हनुमत एक शब्द और एक प्रत्यय का जोड़ है। इसके अतिरिक्त ये अनेक नामों से प्रसिद्ध हैं, जैसे बजरंगबली, मारुति, अंजनी सुत, पवन सुत, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, कपीस, शंकर सुवन इत्यादि कई नामों से हनुमान जी मशहूर हैं और इन नामों से पूजा जाता है और मनाया जाता है। ब्रह्मांड पुराण के श्लोक 223 से 227 में कहा गया है कि अंजना और केसरी के कुल 5 पुत्र थे, जिनमें से हनुमान सबसे बड़े थे। भगवान हनुमान के भाई बहनों के जन्म के क्रम में उनका नाम मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान और धृतिमान था। महाभारत काल में पांडु और कुंती पुत्र भीम को भी हनुमान जी का भाई कहा गया है। हनुमान भगवान ब्रह्मचारी के रूप में जाने जाते हैं, फिर भी उन्होंने मकरध्वज नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। कहा जाता है कि अपनी अग्निमय पूंछ से लंका को जलाने के बाद उन्होंने अपनी पूंछ को ठंडा करने के लिए समुद्र में डुबो दिया था। उस समय उनके शरीर का पसीना एक मछली ने निगल लिया और उसी मछली से मकरध्वज का जन्म हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी की उपस्थिति राम के समय में यानी रामायण काल में मौजूद थी, लेकिन शायद ही किसी को यह ज्ञात हो कि हनुमान जी अर्जुन के रथ पर अपने चित्रित ध्वज के रूप में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भी उपस्थित थे। ऐसा उन्होंने भगवान कृष्ण की श्रद्धा के रूप में किया था। भगवान कृष्ण भी विष्णु जी का 10वां अवतार थे और इसी वजह से हनुमान जी उनके साथ उपस्थित थे। हनुमान जी की उपस्थिति ने कुरुक्षेत्र युद्ध में रथ और उसके निवासियों को सुरक्षा प्रदान की और जैसे ही युद्ध में विजय मिली, हनुमान जी वापस अपने मूल रूप में आ गए। अब मैं आपको बताता हूं कि हनुमान जी ने पंचमुखी का स्वरूप क्यों रखा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने राम और लक्ष्मण का अपहरण करने वाले पाताल के राक्षस राजा को मारने के लिए पंचमुखी हनुमान का स्वरूप धारण किया था। हनुमान जी को इस बात का पता लगा कि अहिरावण को मारने के लिए उनको एक ही समय में 5 दीपकों को बुझाने की जरूरत है, क्योंकि उनके भीतर राक्षस राजा की आत्मा रहती है। इसलिए भगवान हनुमान जी ने 5 सिरों में रूपांतरित हो गए, 5 सिर में अलग अलग रूपांतरित हो गए। पंचमुखी हनुमान के रूप में केंद्र में हनुमान जी मौजूद थे और दक्षिण में नरसिम्हा जी थे और शेर के रूप में थे, और पश्चिम में गरुड़ जी और उत्तर में सुअर का सिर और आकाश के सामने एक घोड़े का सिर था। अब मैं आप बताता हूं कि हनुमान जी की मूर्ति का रंग लाल या नारंगी क्यों होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान हनुमान जी ने सीता जी को माथे पर सिंदूर लगाते हुए देखा और पूछा कि माता, यह उनके दैनिक अनुष्ठानों का हिस्सा क्यों है। तब सीता मां ने हनुमान को समझाया कि सिंदूर श्री राम की लंबी उम्र और उनके पति के प्रति उनके प्रेम और सम्मान का प्रतिनिधि है। तब श्री राम के प्रति निष्ठावान भक्ति की वजह से हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर को
इसी सिंदूर से लेपने का निर्णय लिया और सिंदूर से ही हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर को रंग लिया। हनुमान जी को सिंदूर से रंगा देखकर उनकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान श्री राम ने वरदान दिया कि जो लोग भविष्य में सिंदूर से हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे उनकी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। और यही कारण है कि मंदिर में आज भी हनुमान जी की मूर्ति सिंदूर से रंगी होती है, लाल होती है, लाल देह लाली लसे। हनुमान जन्मोत्सव को लोग हनुमान मंदिर में दर्शन हेतु जाते हैं। कुछ लोग व्रत भी धारण कर बड़ी उत्सुकता और ऊर्जा के साथ समर्पित होकर उनकी पूजा करते हैं। अतः यह कहा जाता है कि ये बाल ब्रह्मचारी थे, अतः उन्हें जनेऊ भी पहनाई जाती है। हनुमान जी की मूर्तियों पर सिंदूर और चांदी का वक्र चढ़ाने की परंपरा है। कहा जाता है राम की लंबी आयु के लिए ही एक बार हनुमान जी ने पूरे शरीर पर सिंदूर चढ़ा लिया था और तब से ही वही परंपरा को निभाते हुए उनके शरीर पर भक्तों द्वारा सिंदूर चढ़ाया जाता है, जिसे चोला कहते हैं। संध्या के समय दक्षिणमुखी हनुमान मूर्ति के सामने शुद्ध होकर मंत्र जाप करने को अत्यंत महत्व दिया जाता है। हनुमान जन्मोत्सव पर रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ को पढ़ना भी हनुमान जी को प्रसन्न करता है। ऐसा करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और हमारे आसपास से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। सभी मंदिरों में, घरों में जहां जहां पूजा की जाती है, इस दिन तुलसीदास कृत रामचरितमानस एवं हनुमान चालीसा का पाठ होता है और हनुमान आरती भी पी जाती है। स्थान स्थान पर भंडारे आयोजित किए जाते हैं। तमिलनाडु व केरल में हनुमान जन्मोत्सव मार्गशीर्ष माह की अमावस्या को तथा उड़ीसा में बैसाख महीने के पहले दिन मनाई जाती है। वहीं कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में चैत्र पूर्णिमा से लेकर बैसाख महीने के 10वें दिन तक यह त्यौहार मनाया जाता है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि जब कभी भी इस धरातल पर लोगों के ऊपर कोई संकट आता है तो उन्हें संकट मोचन का याद किया जाता है। संकट मोचन हनुमान। कोरोना काल में जब पूरे देश में हाहाकार मचा होता तो इसी लोग भगवान से अनुमय विनय और प्रार्थना कर रहे थे कि हे ईश्वर, आप हमें त्रासदी से उबारो, अब आपका ही सहारा है। जब मनुष्य को संकट काल में सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तब वह केवल उस परमपिता परमेश्वर को ही याद करता है, जो संकट के इस काल में नास्तिक को भी आस्तिक बना देता है। कोरोना काल में लोगों ने संकट मोचन हनुमान को भी याद किया। जी हाँ, संकट मोचन हनुमान को हर संकट हरने के लिए याद किया जाता है और हर किसी ने याद किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को रुद्रावतार यानी भगवान शिव का अवतार माना जाता है और उनका जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा को मंगलवार के दिन हुआ था। इसीलिए मंगलवार का दिन बजरंगबली को समर्पित माना जाता है और इस दिन व्रत करने और उनकी पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जयंती के अवसर पर भी भक्त व्रत करते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा करके व्रत को पूर्ण करते हैं। इस दिन देश भर में मंदिरों में जगह जगह भंडारे और कई तरह के उपाय अनुष्ठान करवाए जाते हैं। हनुमान जयंती का पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने वाले को बजरंगबली हर रोग और दोष से दूर रखते हैं और हर प्रकार के संकट से रक्षा करते हैं। जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जिन लोगों पर शनि की अशुभ दशा चल रही है वे यदि हनुमान जयंती पर व्रत रखें तो उन्हें शनि के दोष दूर हो जाते हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। और ऐसा माना भी जाता है कि जो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मंगलवार शनिवार को उनकी पूजा का व्रत करते हैं, उन्हें कोई प्रकार की विपत्ति संकट नहीं आता है। अब मैं आपको हनुमान जी से जुड़े उन रहस्यों, उन मान्यताओं को बताऊंगा जो अत्यंत रोचक है, जिसे आप शायद ही जानते होंगे। पहला, हनुमान जी के बिना रामायण कभी पूर्ण नहीं मानी जाती है। रामायण में राम एवं रावण युद्ध में हनुमान जी ही केवल एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्हें कोई भी किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचा पाया था। यहाँ तक कि भगवान श्री राम को भी क्षति पहुंचा था, घाव हुए थे, लेकिन हनुमान जी को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचा पाया था। दूसरा, हनुमान जी ने कई गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की थी, जैसे सूर्य, नारद मुनि, लेकिन इसके अलावा उन्होंने ऋषि मातंग से भी शिक्षा ग्रहण की थी। ऋषि मातंग सबरी के भी गुरु थे और ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म श्री ऋषि मातंग के आश्रम में ही हुआ था। मातंग ऋषि के आश्रम में माता दुर्गा की कृपा से जिस कन्या का जन्म हुआ था उसका नाम देवी मातंगी है और मातंगी सभी महाविद्याओं में से एक है। तीसरा, आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन यह सच है
कि हनुमान जी और श्री राम का एक बार युद्ध भी हुआ था। कहा जाता है कि गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को राजा ययाति का वध करने का आदेश दिया। राजा ययाति अपने प्राण की रक्षा के लिए हनुमान जी की माता अंजना के शरण में गया तथा उनके द्वारा हनुमान जी से यह प्रण करवाया कि वे राजा ययाति की श्री राम जी से रक्षा करेंगे। माता के आदेश पर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से राजा ययाति की रक्षा करने गए और हनुमान जी ने किसी अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय प्रभु श्री राम के नाम का जाप करना शुरू कर दिया। श्री राम ने हनुमान जी पर जितने बाण चलाए वे सभी व्यर्थ गए। अंत में विश्वामित्र सहित सभी अन्य हनुमान जी की राम के प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए और विश्वामित्र ने राम को युद्ध रोकने का आदेश देकर राजा ययाति को जीवन दान दिया। चौथा, हनुमान जी और कुंती पुत्र भीम भाई हैं। जी हाँ, भीम का जन्म श्री कृष्ण जी के जन्म से कुछ वर्ष पूर्व हुआ था। हनुमान जी और भीम के जन्म में लगभग 2002 वर्ष का अंतर होता है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह दोनों भाई कैसे हुए। दरअसल हनुमान जी पवन पुत्र हैं और कुंती को भीम भी पवन देव के आशीर्वाद से प्राप्त हुए थे। इस मान से दोनों के पिता एक ही हैं जो पवन देव हैं। इस तरह भीम को भी पवन पुत्र कहा जाता है। वे दोनों ही अत्यधिक शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि भीम के पास 1000 हाथियों का बल था। महाभारत काल में उनके समान शक्तिशाली योद्धा उनके बाद सिर्फ उसका पुत्र था। पांचवा, माना जाता है कि भगवान राम जी के साथ साथ हनुमान जी माँ जगदम्बा के भी अनन्य भक्त थे। हनुमान जी सदैव माँ जगदम्बा के आगे आगे उनकी सेवा के लिए चलते हैं तथा माँ जगदम्बा के पीछे भैरव उनकी सेवा में लिए उनके पीछे रहते हैं। आपने भी यह देखा होगा कि कहीं मंदिर में जहाँ माता की प्रतिमा विद्यमान होती है वहाँ बजरंगबली की भी प्रतिमा अवश्य होती है। कहीं कहीं पर पवन पुत्र की गाथा माता वैष्णो देवी से भी जोड़ी जाती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई रोचक जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी तमाम दर्शकों को भी हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।